कि इसराइल को तो अपने जामे में उस वक्त भी आ जाना चाहिए था जब 1973 में गालिबन ये लड़ाई हुई थी, जब आर एम निक्सन हिंदुस्तान के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और गोल्डा मायर इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी। और इजिप्ट जो है सिनाई पार करके इसराइल तक पहुंच गया था। वो इसराइल पे तल अवीव पे कब्जा कर लेता। सबसे ज्यादा अफसोस हमें उस वक्त होता है कि ईरान को मुरीद इल्जाम ठहराया कि तुम एटम बम बना रहे हो। देख लिया, ईरान एटम बम अगर बना भी रहा था, तुमने भी तो बना रखे हैं, इसराइल ने भी तो बना रखे हैं। 150 एटम बम उसके पास हैं, पाकिस्तान के पास 160-70 है, हमारे पास भी है तकरीबन 170-80। कोई बात नहीं, एटम बम छोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो डेटरेंस के लिए बनाए जाते हैं कि हमें अगर तुमने मजबूर किया तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान बना लेता तो क्या था। कि देखिए कि जहनियत है, तेल वेल तो बाद में आता है, तेल और ग्रेटर इसराइल और मजहब ये बाद में आता है। एक ये वेस्टर्न माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है कि हम दादा हैं, हम हम सबसे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी हैं और हमें दुनिया पे कब्जा करना है, यूनिपोलर दुनिया बनानी है। पहले वो करते थे, अब चाहेचस्कू वगैरह भी आपके कुबला खान थे या फिर आपके हिटलर थे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। इस पूरे उसमें जो है ईरान ने जिस तरह से पहली बार इजराइल अपने आप को सुपर बॉस समझता था, पहली बार जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है और बैक टू बैक डिफरेंट अटैक्स हुए हैं, उसे लगता नहीं आपको कि अब इजराइल को भी अपनी हैसियत समझ में आ गई है? देखिए, इसराइल को तो अपने जामे में उस वक्त भी आ जाना चाहिए था जब 1973 में गालिबन ये लड़ाई हुई थी, जब आर एम निक्सन हिंदुस्तान के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और गोल्डा मायर इसराइल की प्राइम मिनिस्टर थी। और इजिप्ट जो है सिनाई पार करके इसराइल तक पहुंच गया था। वो इसराइल पे तल अवीव पे कब्जा कर लेता। लेकिन गोल्डा मायर ने फोन किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा कि इसको इजिप्ट को रोको, अगर आपने नहीं रोका इसको तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ये गलती हुई इजिप्ट से। वो मतलब एक शरीफुल नफ्स इंसान के साथ उसको इसी तरह से दबाया जाता है और वो फिर गलती कर बैठता है, फिर आने वाली नस्लें उसको भुगतती हैं, तो ही भुगता। तो मेरे कहने का मकसद ये, इसराइल को जब ही समझ लेना चाहिए था, जब नहीं तो अब समझ ले। लेकिन साथ ही साथ एक कमेंट में अरब ममालिक पे भी करना चाहूंगा। अरब ममालिक में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है, ना ताकत की कमी है। उनको ईरान के साथ पिछले साल जून की लड़ाई में भी खड़ा होना चाहिए था। चलो लड़ाई में ना खड़े होते, कम से कम जो लाखों लोग वहां मारे गए, भूख से मारे गए, हथियारों बमों से मारे गए, बीमारी से मारे गए, पानी की प्यास से मारे गए, कम से कम अरब ममालिक उनको मदद कर देते। सर्दियां हुई जब शुरू हुई तो उनको टेंट भेज देते, उनको लिहाफ गद्दे भेज देते, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या आपको नहीं लगता है कि सऊदी अरब ने जिस तरह से हमेशा जो है प्रो पैलेस्टाइन पॉलिसी अपनी अपनाई है, गजा में जिस तरह से हमेशा जो रिलीफ के फंड भेजे हैं, मिलियन बिलियन में भेजे हैं, अनलिमिटेड फंड भेजा है, उसको किस तरह से आप डिनाई कर सकते हैं? ये और बात ओपनली, क्योंकि इसमें एक थ्योरी ये भी है फिरोज साहब कि ये जो तीनों ममालिक हैं, चाहे वो ईरान हो, इसराइल हो या अमेरिका हो, एक थ्योरी ये भी है, थ्योरी पे हम बात करें, प्रैक्टिकल क्या होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये तीनों ही को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, कि ये तीनों चाहते हैं कि सऊदी अरब किसी तरह से जंग में खींचा जाए, ताकि जो है सऊदी की जो मईशत है उस पर अमेरिका का कब्जा हो। क्योंकि अब तो अमेरिका खुल के बोल रहा है ना कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो तेल है, वो ऑयल हमारी प्रायोरिटी है, और सऊदी अरब दुनिया का सबसे सेकंड नंबर लार्जेस्ट का प्रोड्यूसर है तेल का। तो ये आपको नहीं लगता है कि सऊदी अरब ने जिस तरह से पेशेंस के साथ अपने आप को सेफ किया इस पूरे जंग में, अभी तक अपने आप को अलग रखा है, कितने उसके बेसिस पे अटैक हुए अलग बात है, लेकिन उसके और दूसरी जगहों पे भी अटैक हुए, रिफाइनरी पे भी अटैक हुए, यहाँ भी अटैक हुए, वहां भी अटैक हुए, लेकिन उसके बाद उसने अपने आप को पेशेंस से बचाए रखा, सेफ रखा। नहीं, ये देखिए, आपका सवाल है, सवाल में अपना एक हल्का फुल्का आपने जवाब खुद ही दे दिया। कमेंट भी इस पर मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, सऊदी अरब ने पहले मदद करी, अब ऐसी बात नहीं, मदद करता रहा है, फलस्तीन की अच्छी खासी मदद की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद कर चुका है। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से कुछ इस तरह का देखने में आ रहा है कि उसने अपने को बिल्कुल अलग कर लिया है। मतलब वो चाहता तो खुल के, अब जैसे चीन के हवाई जहाज़ों ने ऊपर से पानी के और खाने के पैकेट्स भेजे, वहां पे गिराए उधर गाजा के ऊपर, इस तरह के कुछ काम हो जाते हैं।
फिर यह है कि इसमें बराबर के ये वैसा मुरीदे इल्ज़ाम हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, मैं आज की बात कर रहा हूँ 2.25 साल की, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, कुवैत हो, कोई भी मुल्क हो इस तरह का, ये सारे इनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। अगर ट्रक खुलवा देते, पूरी दुनिया के ट्रक वहाँ पे इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर, राफा बॉर्डर के ऊपर रुके हुए थे, खाना सड़ गया उसमें, ठीक है, कुत्तों तक के खाने के लिए नहीं था वो खाना, इतना गलत, उसमें से बदबू आने लगी थी। तो ये काम हो सकता था, क्योंकि देखिए सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं इसराइल से, ये उनसे ट्रेड भी करते हैं, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, करते रहें, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अमेरिका और इसराइल को इस लेवल पे आना चाहिए था कि ये जो नई टेक्निक निकाली है कि भूख से जिंदा लोगों को तड़पा तड़पा के मारना, बीमारी से चलो मार दिया, एक और तरीके से गाजा के लोगों को मारा गया, वो क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबीज, तकरीबन 40,000 टेस्ट ट्यूब बेबीज। इनका तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है ना, अमेरिका और इसराइल से मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी के नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने इंटेलिजेंस से निकाल लिया तकरीबन 40,000 जो फीटाए थे, जो फीटस जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, उनको खत्म कर दिया उनके हॉस्पिटल्स में, ठीक है। जितने, अब हॉस्पिटल कोई नहीं बचा है। अब हम तो मतलब यह है कि कई बार हम खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, पानी पीते हैं या कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, हमें हमेशा ख्याल जो है उसका आता है, गाजा का। वहाँ सब खंडर हो गया है, उन्होंने रोजे भी रखे, सब कुछ किए, उनको सलाम है कि इन हालात में वो लोग जी रहे हैं। पता नहीं कैसे नहाने का पानी आता होगा, कैसे वो अपनी दवाएं लेके आते होंगे। इतना खूबसूरत शहर था गाजा, उसकी सुबहें, उसकी शामें, लोग वहाँ घूमने जाते थे, सबको खंडर कर दिया। ये जो, अच्छा, हाँ, ये बड़ी, देखिए बातों बातों में आपने कहा कि देखिए कि ज़हनियत है, तेल वेल तो बाद में आता है, तेल और ग्रेटर इज़राइल और मज़हब ये बाद में आता है। एक ये वेस्टर्न माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये है कि हम दादा हैं, हम हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हैं और हमें दुनिया पे कब्ज़ा करना है, यूनिपोलर दुनिया बनानी है। पहले वो करते थे, अब चाहेचस्कू वगैरह भी आपके कुबला खान थे या फिर आपके हिटलर थे, इन लोगों ने कोशिश की, ये नाकामयाब हुए। उनकी जगह आप आज ये ट्रम्प साहब आ गए, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह नाकामयाब होंगे। यूनिपोलर सिस्टम किसी का, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है सबके लिए बनाई है। अल्लाह ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब जो मजहब आपको फॉलो करना है, मैंने खुली रस्सी छोड़ी हुई है, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाओ, हर एक को फायदा पहुंचाओ, यही मतलब हर मजहब कहता है, और इसी तरह से हमको रहना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा आईए ईए से मुस्तकिल टेस्टिंग होती रही है, वहां जाकर के वो देखते रहे हैं वो लोग, उनको नहीं मिला, ठीक है। जो भी उनका डेवलप 60% जो भी उनका यूरेनियम है, काहे को आपको परेशानी है उसकी। अच्छा, एक बार आप कहते हैं हमने खत्म कर दिया जून के अंदर उसको, दे फिनिश दैट B2 बम्बार्डमेंट करके, अब फिर कह रहे हैं, अरे क्या है, मतलब तुम्हारी सिर्फ ये दादागिरी है, माइंडसेट है कि हमें कब्जा करना है। उससे पहले मादुरो को उठा के आप ले गए। उसका